तो एक बड़ी जानकारी जो है, इंडिगो के सीईओ को डीजीसीए ने आज फिर से बुलाया। ऐसे में फ्लाइट में देरी को लेकर इंडिगो के सीईओ को बुलाया गया है। कल भी पूछताछ हुई थी, बातचीत हुई थी और आज भी उनको बुलाया गया। ऐसे में जांच कमेटी के सामने इंडिगो के सीईओ पेश होने वाले हैं। तो बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देखिए इंडिगो की जो फ्लाइट्स है वो लगातार रद्द हो रही है और ऐसे में लोगों को परेशानी भी हो रही है। और ऐसे में अब सरकार का जो रुख है बिल्कुल सख्त नजर आ रहा है। जो इंडिगो के सीईओ को आज फिर से बुलाया गया है। कल भी उनसे बातचीत की गई थी और ऐसे में आज भी जांच कमेटी की ओर से तमाम जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हो रही है, क्या वजह है, जो भी इंडिगो की ओर से जानकारी दी गई, जो तथ्य सामने रखे गए, उससे संतुष्टि फिलहाल नहीं हुई है डीजीसीए को। और ऐसे में अब फिर से एक बार पूछताछ के लिए इंडिगो के जो सीईओ हैं उन्हें बुलाया है। तो बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से आज वो उनको बुलाया गया है और ऐसे में तमाम चीजों पर यहाँ पर तमाम ऐसे सवाल होंगे जो डीजीसीए की ओर से इंडिगो के जो सीईओ हैं उनसे पूछे जाएंगे। तो बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देखिए इंडिगो की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया गया था कि 10 तारीख तक जो स्थिति है वो सामान्य रूप से सामान्य हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी आज 12 तारीख हो गई है, लेकिन जो स्थिति है वो सामान्य नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि जो टिकट्स की गई हैं वो कैंसिल जो हुई है, उनके जो पैसे हैं वो तुरंत रिफंड कर दिए जाए। उस पर भी बड़ा झटका यहाँ पर इंडिगो को लगता हुआ नजर आया था। लेकिन जो फ्लाइट्स हैं जो अभी भी लगातार कैंसिल हो रही है, क्या वजह है, जो तथ्य सामने इंडिगो की ओर से रखे जा रहे हैं उससे साफ तौर पर संतुष्टि नजर नहीं आती है। ऐसे में देखिए इंडिगो अपनी तरफ से तमाम चीजें करता हुआ नजर आ रहा है। पायलट एसोसिएशन के साथ भी बातचीत की गई थी। ऐसे में कहा था कि पायलट्स की कमी की वजह से जो उड़ानें हैं उन्हें हमें रद्द करना पड़ रहा है, लेकिन पायलट एसोसिएशन की ओर से भी गंभीर आरोप यहां लगाए गए। तो अब कुल मिलाकर इंडिगो कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को जिस तरीके से परेशानी हुई उसको लेकर सरकार का रुख भी एकदम साफ यहां पर नजर आ रहा है। डीजीसीए भी लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि 10 तारीख का अनाउंसमेंट यहां पर इंडिगो की ओर से किया गया था, लेकिन समय बढ़ गया, स्थिति अभी भी जस की तस। देखिए इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिगो की तरफ से अलग अलग सहूलियतें देने का काम अब किया जा रहा है। और हमने शुरुआत में भी देखा कि शुरुआती दिनों में पिछले मंगलवार से लेकर तकरीबन 10 दिनों तक लोगों को खासा समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। अब चाहे उड्डयन विभाग हो, इसको लेकर लगातार सख्ती बरत रहा है और अब चाहे अधिकारी जो हैं उनको इंडिगो के हेडक्वार्टर्स में लगाया गया है और उन जगहों पर उनकी समीक्षा करने के लिए भी उनको नियुक्त किया गया है, क्योंकि लगातार जो खामियां हैं वो इंडिगो की तरफ से बढ़ती जा रही हैं। सबसे बड़ी समस्या इंडिगो की तरफ से ये थी कि लोगों को नियुक्त करना था, जो भर्ती करनी थी, वो प्रक्रिया बहुत धीमी थी और यही बड़ी वजह बनी कि लोगों के लिए समस्या का सबब तैयार हो गई। अब बहरहाल सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि एक अधिकारी, एक सांख्यिकी अधिकारी और 2 और विशेष अधिकारी इस वक्त इंडिगो के ऑफिसर्स के पास अलॉट किए जाएंगे, जो समय समय पर इसकी समीक्षा करेंगे कि आखिरकार जो तमाम यात्री इंडिगो में सफर करते हैं उनको आने वाली समस्याएं क्या होती हैं और उसका निराकरण कैसे इंडिगो के माध्यम से दिया जाता है। कल इंडिगो के जो सीईओ हैं उनको भी बुलाया गया था, आज भी बैठक में बुलाया गया है और लगातार जो विभाग है वो उनसे चर्चा करने की कोशिश कर रहा है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि अब आने वाले समय में इंडिगो में इस तरीके की क्राइसिस ना देखी जाए। बिल्कुल केशव, अगर हम एम्प्लॉयज की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिगो की ओर से शुरुआती दौर पर यह कहा गया था कि पायलट्स की कमी की वजह से उड़ानें हमें रद्द करनी पड़ रही है, लेकिन पायलट एसोसिएशन की ओर से इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया और उसके बाद अब इंडिगो की मुश्किलें थोड़ी और बढ़ गई, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, ये भी खबरें आ रही हैं कि इंडिगो का जो व्यवहार है अपने एम्प्लॉयज के साथ वो बेहतर नहीं है और यही कारण है कि स्टाफ की वहां पर लगातार कमी हो रही है और स्थिति यहाँ पर आकर यहाँ पर आ चुकी है और ऐसी स्थिति अब नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से इंडिगो के जो तमाम एम्प्लॉइज हैं उनका ये निश्चित तौर पर कहना था कि वो बहुत दबाव में, प्रेशर में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब स्टाफ कम होता है तो लोगों के लिए लीव एप्लीकेशन से लेकर अलग अलग समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है और ये समस्याएं उनके लिए निश्चित तौर पर उनको डिमोटिवेट करती नजर आती हैं, क्योंकि ये बात भी रिपोर्ट्स में निकलकर सामने आई कि जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो लगातार एक दबाव में रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको ओवरनाइट शिफ्ट्स करनी पड़ रही हैं। किसी की 12 घंटे की शिफ्ट है तो वो 14 घंटे 15 घंटे काम कर रहा है
और यही बड़ी वजह बनी कि उन तमाम लोगों पर दबाव बना और काफी लोग एक साथ लीव पर चले गए, छुट्टियां लेकर चले गए और शादियों का सीजन रहा। इस वजह से जो लिमिटेड स्टाफ था वो फैसिलिटीज और वो तमाम चीजों को एक साथ मैनेज नहीं कर पाया और फिर उसका खामियाजा ये हुआ कि एक बड़ी क्राइसिस इंडिगो की पूरे देश भर में निकल के सामने आई। बहरहाल अब इस क्राइसिस को लेकर उड्डयन विभाग साफ कह चुका है कि आप ये क्राइसिस खत्म करिए। 15 दिन में आपने कितने लोगों को नियुक्त किया है, कितने लोगों की हायरिंग हुई है और जो सबसे बड़ी क्राइसिस लोगों को फ्लाइट अटेंडेंट को लेकर होती है वो उसको लेकर क्या काम किया है इंडिगो ने, जो लोगों के कैंसिलेशन को लेकर उनको पैसा वापस करना था उसको लेकर इस दिशा में क्या काम हुआ है, इन तमाम चीजों की जो रिपोर्ट है वो उड्डयन विभाग ने निश्चित तौर पर मांगी है। बिल्कुल केशव, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।